हम बायोलॉजी के टीचर से आपको मिलाएंगे और बात करेंगे कि बच्चे के अंदर क्या मटेरियल वो डाले हैं। सर सबसे पहले आपको बधाई। हाँ, बधाई आपको भी। और नमस्कार। मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कोसी न्यूज़ का कि हमें एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातों को रखने के लिए, अपने संस्थान की बातों को रखने के लिए। मैं बताता चलूँ, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मैंने अपनी पढ़ाई बीएससी बॉटनी की है, अभी मेरा बीएड चल रहा है। साथ ही साथ मैंने नीट क्वालिफाई किया है, एलएन आकाश का एलुमनाई रह चुका हूँ मैं। जब मैं बाहर से यहाँ पढ़ के आया तो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों से मेरा पहली बार पाला पड़ा। तो जब मैं पहली बार पढ़ा रहा था तो यहाँ के बच्चों को देखकर, राइटिंग स्किल, पढ़ने की स्किल, उसको देखकर मैं बहुत हताश था कि ये बच्चे साइंस को लेकर इतने कमज़ोर हैं। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट के सभी टीचर, मैंने यहाँ के डायरेक्टर सर, उसकी जो सोच है, उन्होंने मिलकर बच्चों पे काम किया। सबसे ज़्यादा बच्चों ने खुद पर काम किया, जिसके कारण ये बेहतर रिजल्ट बना है। मैं इसके लिए सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो आगे भी फ्यूचर में इसी तरह मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्या मटेरियल डाले बच्चे के अंदर में जो बच्चे आज एआर इंस्टीट्यूट का नाम को रोशन किया? सर, जैसे कि और इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होती है, बच्चों को नोट्स बनवाना, बुक देख के नोट्स पढ़ा देना, मेरा वैसा सोच नहीं है। मैं एक एक टॉपिक को डील करता हूँ, एक एक टॉपिक को बच्चों को डिस्कस करता हूँ। डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, शॉर्ट नोट्स पे मैं बिलीव करता हूँ ज़्यादा। एक होता है कि हमारा टिपिकल सा चलता आता है, बिहार बोर्ड में बच्चे बुक को देखते हैं, पढ़ते हैं, रटते हैं। हमारा वैसा कुछ नहीं है। हम बच्चों को एक नेमोनिक्स देते हैं कि चीज़ों को याद कैसे किया जाए, डायग्राम से एक्सप्लोर कराते हैं कि चीज़ों को कैसे समझा जाए। साथ ही साथ हमारा पढ़ाने का तरीका बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी में पढ़ाना, साथ ही साथ इंग्लिश के टर्म को पढ़ाना, ताकि बच्चे जब ये आगे जाकर डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना चाहेंगे, साथ खास करके मैं बायो हूँ तो मैं डॉक्टर लाइन में बताना चाहूँगा, जो बच्चे जाते हैं वहाँ पे हिंदी मीडियम की पढ़ाई नहीं होती है, जिसके कारण बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। लेकिन हमने बच्चों को 1 साल के अंदर इतना तैयार कर लिया है कि ये बच्चे जब आगे भविष्य में जाएंगे तो ये बहुत बेहतर करेंगे और सभी काबिल बच्चे हैं। और इनको हमने इस तरह से तैयार किया है, इनका एक विज़न बनाया है कि आगे जाके कुछ अच्छा ही करेंगे। सर लास्ट सवाल है कि कुछ बच्चे का नंबर कम आया है, वो बहुत भावुक हो गए, उनके लिए क्या कहिए? सर देखिए, ये कुछ टेक्निकल एरर है कि कुछ बच्चों का एक ही सेंटर पड़ा था कटिहार के अंदर। जो 4 बच्चे हमारे सबसे काबिल थे, गर्ल्स में जो मेहनत करती थी, एक बच्ची का मैं नाम लेना चाहूँगा, सकीमा परवीन। ये पूरे साल में 4 से 5 क्लास छोड़ी है और इतनी मेहनत की। साथ ही साथ सादमा परवीन, इशरत परवीन, ये 3 अच्छे खास बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया था। लेकिन कुछ टेक्निकल एरर कह लें या डेस्टिनी कह सकते हैं, जिसके कारण इनका रिजल्ट बिगड़ा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, अ रिजल्ट इज़ अ जस्ट पीस ऑफ अ पेपर, योर कैरेक्टर डिफाइंस योर एबिलिटी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे इतने काबिल हैं कि आगे जाकर ये बहुत बेहतर करेंगे। इनका ये पेपर का टुकड़ा इनको ये नहीं दर्शाता है कि ये बच्चे किस काबिल हैं, इनका मेहनत दर्शाता है कि आगे जाकर कुछ बेहतर करेंगे। थैंक यू। बस लास्ट में आप क्षेत्रवासियों से अपील है कि एक बार एआर करियर इंस्टीट्यूट को सेवा करने का मौका जरूर दें। यहाँ के डायरेक्टर 15 दिन आपको डेमो क्लास देते हैं। आप 15 दिन में एक बार 15 दिन का मौका दें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ के डायरेक्टर महोदय से आके नामांकन कराएं। धन्यवाद। जुड़े रहे कोसी की बात यही होती है कि उसके छात्र ज्यादा से ज्यादा बेहतर करे, और कैसे करे वह इसी बात की खोज में लगे रहते हैं। वह शिक्षक बात को अपने अंदर से खोज कर निकाल कर आपके मस्तिष्क में भरते हैं कि ताकि आप अपने जीवन में, आप अपने परीक्षा में सबसे ज्यादा बेहतर कर सकें। कहा जाता है कि शिक्षक न मांगे तेरी धन दौलत, शिक्षक न मांगे तेरी धन दौलत, शिक्षक पूछे न तेरी जात, शिक्षक का वही प्यारा शिष्य जो शिक्षक की रखे बात। जब हम किसी शिक्षक या इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में अध्ययन के लिए पहुंचते हैं तो वहां हमें शिक्षक की बात को माननी होती है।
जो मानते हैं वही सफल भी होते हैं। और सफल छात्र छात्राएं दिल पर हाथ रख के सोचें, क्या हमारे इंस्टीट्यूट के जो तौर तरीके हैं, जो पढ़ाने की शैली है, उस शैली को जब पकड़ते हैं तो वही हमको आज काम आया। निश्चित उसका हृदय कहेगा कि इंस्टीट्यूट के द्वारा जो हमको डायरेक्शन मिला वही डायरेक्शन आज हमारे सफलता का कारण है। इसलिए अब्दुल रहमान कैरियर इंस्टीट्यूट के सभी शिक्षकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने रोशन कुमार जैसे बेहतर शिष्य को निकाला और उस रोशन ने अपने माता पिता, शिक्षक, मोहल्ला, समाज, गांव का भी रोशन किया। सुना था कि नाम के अनुसार काम होता है, नाम भी रोशन है, सचमुच में उसने रोशन भी किया। मैं उन रोशन कुमार को दिल से कहना चाहता हूं कि आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं की है, आप अपने ख्वाहिश को और ऊपर रखें और ऊपर ले जाने का प्रयास करें। इसलिए कहा जाता है यदि ख्वाहिशें कम हो तो नींद आ जाती है पत्थर पर, यदि ख्वाहिशें ज्यादा हो, अधिक हो तो मखमल का बिस्तर चुभती है, मखमल का बिस्तर भी। जो स्टूडेंट छात्र छात्राएं अपने ख्वाहिशों को पूरा करते हुए उसको कम समझे तो मैं समझता हूँ उसे मखमल का बिछावन भी चुभेगा कि मैं नींद से न सोऊं, सोए न रह जाऊं, जगे रहूं ताकि इससे भी और बेहतर कर सकूं। और जिसकी ख्वाहिशें कम हो जाती है वैसे इंसान के लिए पत्थर पर भी सुला दीजिए तो नींद आ जाएगी। इसलिए रोशन कुमार, तुम्हें अपनी ख्वाहिश को पत्थर पर सोने मत देना, सेज मखमल के सेज को भी तुम कांटों का बिछावन समझना, यही आशा भी रखता हूँ। रोशन कुमार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।